हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फाइन टच बायोलॉजी। गाइस, इस सेल चैप्टर के इस लेक्चर में हम स्पेशली बात करेंगे साइटोप्लाज्म की। तो साइटोप्लाज्म किसे कहते हैं? साइटोप्लाज्म गाइस वो लिक्विड है, वो फ्लूइड सब्सटेंस है जो सेल की मेम्ब्रेन, जिसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं, वो और न्यूक्लियस की जो मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, उसके बीच में देखा जाता है। उसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। ये साइटोप्लाज्म, इसको हम एक नाम और देते हैं, साइटोसोल। सोल का मतलब होता है आत्मा। सेल की आत्मा यही लिक्विड है। इसी लिक्विड में जब हम आगे अगले लेक्चर में सेल के ऑर्गेनल्स की बात करेंगे तो वो भी इसी साइटोप्लाज्म में जाके शामिल होता है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि साइटोप्लाज्म है क्या और इसका क्या फंक्शन है। चलिए शुरू करते हैं। साइटोप्लाज्म इट इज द फ्लूइड कंटेंट ऑफ द सेल। ये एक फ्लूइड कंटेंट है सेल का विच अकर्स बिटवीन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड द न्यूक्लियर एनवलप। देखिए, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को ही न्यूक्लियर एनवलप कहा गया है। तो सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर एनवलप के बीच का जो एरिया है पूरा, वो हमारा साइटोप्लाज्म कहलाता है। इट कंटेन वेरियस सेल ऑर्गेनल्स। इसमें बहुत सारे डिफरेंट टाइप के सेल ऑर्गेनल्स किसे कहते हैं? जो सेल के लिए फंक्शन करते हैं, जो सेल के लिए वर्क करते हैं, तो उनको हम सेल ऑर्गेनल्स कहते हैं। तो डिफरेंट टाइप के सेल ऑर्गेनल्स हैं विच परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन ऑफ द सेल, जो सेल के डिफरेंट फंक्शंस को पूरा करते हैं। तो ये हमारे साइटोप्लाज्म के बारे में इंफॉर्मेशन थी। अब गाइस, इसका क्या फंक्शन होता है वो यहाँ देखेंगे हम। नंबर 1, साइटोप्लाज्म हेल्प इन एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन सेल ऑर्गेनल। साइटोप्लाज्म ही वो मीडियम है जो सेल के किसी भी ऑर्गेनल्स के साथ आसानी से मटेरियल को एक्सचेंज कर लेता है, ट्रांसमिट कर देता है। सेकेंड फंक्शन, इट एक्ट एज स्टोर ऑफ वाइटल केमिकल्स। वाइटल केमिकल्स उन्हें कहते हैं जो सेल को वर्क करने के लिए, जो सेल को फंक्शनाइज करने के लिए डिफरेंट टाइप्स के केमिकल सब्सटेंस बना रहा है या उनको स्टोर कर रहा है। तो ये डिफरेंट, जैसे अमीनो एसिड है, प्रोटीन बनाने में हेल्प करेगी। जब हम सेल ऑर्गेनल्स राइबोसोम के बारे में पढ़ेंगे तो यही अमीनो एसिड्स आपस में जुड़ के प्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं। ग्लूकोज है, विटामिन है, आयंस है, एक्सेट्रा। इन सारे वाइटल केमिकल्स इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि इन्हीं की हेल्प से जो सेल है वो बड़ी इजीली फंक्शन करती है। ये हमारा सेकंड फंक्शन हुआ। थर्ड फंक्शन है, इट इज द साइट ऑफ सर्टेन मेटाबॉलिक पाथवे। यही साइटोप्लाज्म कुछ मेटाबॉलिक पाथवे के लिए एक सही जगह है, जैसे ग्लाइकोलाइसिस। आप सब लोग जानते हैं कि सेल के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो एनर्जी प्रोड्यूस करता है हमारे वर्किंग के लिए, हमारे काम करने के लिए। तो जो साइटोप्लाज्म है वहीं पर उसी प्रोसेस का पहला स्टेप होगा जिसे बोलते हैं ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस का मतलब होता है जिसमें हम ग्लूकोज को पायरुविक एसिड में कन्वर्ट करते हैं। नेक्स्ट है सिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड्स। सिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड, हम यहाँ फैटी एसिड्स बनाएंगे जिससे हम आगे चल के फैट मॉलिक्यूल बनाएंगे, न्यूक्लियोटाइड्स बनाएंगे, एंड सम अमीनो एसिड आल्सो टेक प्लेस इन द साइटोप्लाज्म। और इसी तरीके से बहुत सारे अमीनो एसिड्स जो हैं वो भी साइटोप्लाज्म में देखे जाते हैं। तो ये साइटोप्लाज्म हुआ जो सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच में एक लिक्विड मटेरियल है जो डिफरेंट सेल ऑर्गेनल्स के साथ मटेरियल को ईजिली फॉर्म में ट्रांसमिट करने में, उनको यहाँ से वहाँ एक्सचेंज करने में भी हमारी मदद करता है। तो गाइस, मेरे YouTube चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स कीजिए और शेयर कीजिए।